that we have to be more proactive than reactive and try to minimize the human footprint on the Earth, because who knows what's going to happen in 10 years, 20 years time. जियोफिजिकल रिसर्च लेटर्स में प्रकाशित एक हालिया अध्ययन ने पृथ्वी के रोटेशनल एक्सिस पर भूजल निष्कर्षण के महत्वपूर्ण प्रभाव और वैश्विक समुद्र स्तर वृद्धि में इसके योगदान पर प्रकाश डाला है। रिसर्चर्स ने पृथ्वी के रोटेशनल पोल के ड्रिफ्ट और पानी की गति में परिवर्तनों का विश्लेषण किया। पहले केवल बर्फ की चादरों और ग्लेशियर्स को ध्यान में रखकर और फिर विभिन्न भूजल पुनर्वर्तन परिदृश्यों पर जोड़कर पृथ्वी के रोटेशन को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं, उनको जानने की कोशिश की। पोलर मोशन में योगदान देने वाले कारकों में मौसम, मौसमी परिवर्तन, मोल्टन कोर और शक्तिशाली तूफान शामिल हैं। पोलर मोशन पृथ्वी की क्रस्ट के सापेक्ष उसके रोटेशन एक्सिस की गति है, जो पृथ्वी के रोटेशनल एक्सिस पर पृथ्वी की प्रत्येक परत का भौतिक विनिमय और मास डिस्ट्रीब्यूशन के प्रभाव को दर्शाती है। आमतौर पर ध्रुवीय गति जलमंडल, वायुमंडल, महासागरों या ठोस पृथ्वी में परिवर्तन के कारण होती है। अर्थ के ज्योग्राफिक नॉर्थ और साउथ पोल्स वे हैं जहां इसकी धुरी सतह को काटती है, हालांकि वे निश्चित नहीं है। पृथ्वी के दरमियान वितरण में भिन्नता के कारण एक्सिस और इसलिए पोल्स में उतार चढ़ाव होता है। अध्ययन के मुख्य निष्कर्ष क्या हैं? पृथ्वी का झुकाव। ग्राउंड वाटर पंपिंग ने अकेले 1993 और 2010 के बीच पृथ्वी को लगभग 80 सेंटीमीटर ईस्ट की तरफ झुका दिया है। पूरे ग्रह पर प्रसारित पानी ये निर्धारित करता है कि मास कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। 1993 और 2010 के बीच लोगों ने 2150 गीगाटन्स ग्राउंड वाटर पंप किया या समुद्र के स्तर में 6 mm से अधिक की वृद्धि हुई। पोलर ड्रिफ्ट पर प्रभाव। अत्यधिक भूजल पंपिंग के कारण 1993 से 2010 की बीच पृथ्वी के ध्रुव प्रति वर्ष 4.36 सेंटीमीटर की दर से खिसक गया है, जिससे ये ध्रुवीय गति पर सबसे अधिक प्रभाव डालने वाला जलवायु संबंधी कारक बन गया है। मिड लैटिट्यूड से पानी का पुनर्वितरण ध्रुवीय बहाव को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है, इसलिए पुनर्वितरण का स्थान ध्रुवीय बहाव को निर्धारित करता है। अध्ययन अवधि के दौरान सबसे अधिक पुनर्वितरण वेस्टर्न नॉर्थ अमेरिका और नॉर्थ वेस्टर्न भारत में हुआ, दोनों मिड लैटिट्यूड पर स्थित थे। समुद्र के स्तर में वृद्धि पर भूजल पंपिंग का प्रभाव। मेंशन पीरियड के दौरान भूजल पंपिंग ने समुद्र के स्तर में 6.24 mm की वृद्धि में योगदान दिया। मिड लैटिट्यूड एरियाज जैसे उत्तर पश्चिम भारत और पश्चिमी उत्तरी अमेरिका से पंपिंग का पृथ्वी की धुरी के प्रभाव पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। पोलर ड्रिफ्ट का प्रभाव क्या है? रोटेशनल पोल आमतौर पर लगभग 1 वर्ष के भीतर की मीटर तक बदल जाता है, इसलिए भूजल पंपिंग के कारण होने वाले परिवर्तनों से मौसम बदलने का जोखिम नहीं होता है। लेकिन जियोलॉजिक टाइम स्केल्स पर पोलर ड्रिफ्ट का जलवायु पर प्रभाव पड़ सकता है। तो इसके लिए रेकमेंडेशंस क्या हैं? सबसे पहले भूजल की कमी की दर को धीमा करने के प्रयास विशेष रूप से उन संवेदनशील क्षेत्रों में सैद्धांतिक रूप से बहाव में परिवर्तन को बदल सकते हैं, लेकिन केवल तभी जब इस तरह के संरक्षण दृष्टिकोण दशकों तक कायम रहे। अब इस स्टडी का महत्व क्या है? फाइंडिंग्स के आधार पर ग्लोबल स्केल पर भूजल की कमी और इसके परिणामों को संबोधित करने की आवश्यकता पर जोर देती है। ये खोज पृथ्वी की रोटेशनल डायनामिक्स और बढ़ते समुद्र के स्तर के विश्लेषण करने में भूजल की कमी को एक महत्वपूर्ण कारक मानने का महत्व को रेखांकित करती है। अगर आपको इस वीडियो में दी जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें
और नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। धन्यवाद।